हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खाई। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम बिदर्शन हजारिका जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। टू क्वींस आर नॉट इनफ फॉर वेसलिसो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पर हमारी गेम है। शुरू करते हैं D4 के साथ। यहाँ वेसलिसो ने शुरू किया, लिवन अरोनियन ने खेला नाइट F6, C4 हुआ, देन E6, नाइट C3, बिशप B4 निम्सो इंडियन, E3, देन कैसल बाय ब्लैक, बिशप D2, C5, A3, देन करना पड़ेगा बिशप टेक्स C3, बिशप टेक्स C3, देन नाइट गया E4 स्क्वायर पर, बिशप पर टारगेट है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट E2, यहाँ व्हाइट का मूव आया, देन हुआ B6 तो D5, D6, देन रुक C1 स्क्वायर पर, E5 तो नाइट G3 स्क्वायर पर। फाइनली इतने अग्रेसिव स्क्वायर पर इस नाइट को अफोर्ड नहीं किया जा सकता, तो नाइट टेक्स C3, रुक टेक्स C3 होने के बाद हुआ F5। इरादा क्या है? शायद इस F1 को आगे पुश करके सिचुएशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने का, लेकिन बिशप D3 का मूव, लेकिन तो E4 यहाँ ब्लैक ने चला। बिशप पर अटैक था, बिशप गया C2 स्क्वायर पर, देन नाइट आया D7 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ वेसेलिसो ने कैसल किया नाइट E5, और यहाँ से ये नाइट अभी तो कहीं नहीं जाता है। B4, रुक F6, देन F4, तो ब्लैक ने यहाँ इनपसेंट किया। E टेक्स F3, देन हुआ G टेक्स F3, F4, देन नाइट H5 स्क्वायर पर, और यहाँ इस रुख पर अटैक है। कह सकता हूँ एक पॉन को जीतने की तैयारी है। तो यहाँ अरोनिन ने यहाँ अपने बिशप को लिया S3 स्क्वायर पर, रुक फॉर रुक, लेकिन नाइट टेक्स F6 में प्रॉब्लम क्या है? चेक आ रही है, क्वीन टेक्स F6 होगा, और उसके बाद नाइट इधर, रुक, काफी चीजें हैं यहाँ पर गेम में। शायद सिचुएशन अच्छी रहती व्हाइट के लिए, लेकिन E टेक्स F4, नाइट पर अटैक बना। और अब क्या किया जाए? अब यहाँ काफी सिचुएशंस हैं। एक तो है बिशप टेक्स H1 की, और दूसरी है रुक टेक्स F4 की, या रुक को बचाया जाए, क्योंकि नाइट तो बचाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो एक बार देखते हैं सबसे पहले रुक टेक्स F4 की सिचुएशन को। लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो नाइट टेक्स F4 होगा। हाँ, चेक देने के बाद जरूर जब किंग H1 स्क्वायर पर जाएगा, तो वो अब यहाँ इस नाइट को, या मैं कह सकता हूँ रुक को, लिया जा सकता है। गेम में एक अच्छी फाइट रहती। दूसरी सिचुएशन को यहाँ कंसिडर करते हैं, दैट इज बिशप टेक्स F1 वाली को। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो व्हाइट डेफिनेटली नाइट टेक्स F6 चेक करेगा। क्वीन टेक्स F6 होने के बाद होगा क्वीन टेक्स F1, और उसके बाद ब्लैक अपने इस नाइट को बचा सकता है। खैर, गेम में यहाँ पर हुआ था रुक H6, काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। रुक ने नाइट पर अटैक बनाया, कह सकता हूँ नाइट फॉर नाइट। तो यहाँ F टेक्स C5, देन बिशप टेक्स F1, व्हाइट ने अपने इस नाइट को वापस लिया G3 स्क्वायर पर, और ब्लैक ने अपने इस बिशप को बचाया वापस H3 स्क्वायर पर। देन हुआ E6, और ये डेंजरस पास है, क्वीन बनने से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर, और बहुत स्ट्रांग है क्योंकि सपोर्टेड बाय स्ट्रांग पॉन चेन। तो यहाँ पर पहले खेला गया क्वीन G5, नाइट पिन होता है, और कोई नाइट तो पिन है ही, और कुछ तो नजर नहीं आ रहा। B टेक्स C5, B टेक्स C5, देन क्वीन E1 स्क्वायर पर, तो रुक F8, F4, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन टेक्स F4। प्रॉब्लम है कोई इसमें? आई डोंट थिंक सो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ व्हाइट को मौका मिला अपने इस ई पॉन को आगे पुश करने का। यहाँ पर खेला गया E7, E7 होने के बाद क्वीन D4 चेक। जरूरत क्या है? चलिए, रुक पर अटैक बनाया है, लेकिन व्हाइट भी तो यहाँ अपनी क्वीन प्रमोट कर रहा है। किंग गया H1 स्क्वायर पर, और अब रुक E8 जैसी ऑप्शन किसी काम के नहीं है फॉर ब्लैक, क्योंकि बिशप A4, और रुक यहाँ गंवाना पड़ेगा। रुक फॉर रुक वाली कंडीशन आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ ये पॉन क्वीन प्रमोट होगा ही होगा, वो भी बड़ी प्रॉब्लम वाला काम होगा। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स C3, देन व्हाइट ने अपनी क्वीन प्रमोट की, और यहाँ भी इस रुक को नहीं लिया है, और व्हाइट के पास यहाँ पर 2 क्वींस हैं, और काफी डेंजरस मैं सिचुएशन मानूंगा इसको, क्योंकि यहाँ अगर ये H6 रुक ना हो तो अगले मूव में चेक आने के बाद सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है फॉर ब्लैक। लेकिन रुक अटैच गोज टू F6, क्वीन E4, और फ्रेंड्स क्वीन के E4 स्क्वायर पर आने के बाद क्या ये चेकमेट पॉसिबिलिटीज बनती हैं? बन सकती हैं एग्जैक्टली, लेकिन क्वीन A1 चेक, बिशप से इस चेक को रोका गया। देन हुआ G6, क्वीन गई E1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक रुक F2 कोई बुरी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके बाद यहाँ ये क्वीन सेकंड रैंक में आकर सिचुएशन को और डेंजरस कर सकती है। लेकिन यहां पर खेला गया क्वीन B2 पहले, दैट्स ओके। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, और गेम का सारा फोकस मेरे ख्याल से यहाँ इस F1 स्क्वायर पर जा रहा है।
रुक आया है 4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक किस लिए बना है, ताकि यहाँ इस G2 पॉन की डिफेंस को खत्म किया जा सके। क्या क्वीन वापस आ सकती है, तो वही हुआ, क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, तो क्वीन F6। क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी है अभी, क्वीन एक्सचेंज होती है तो डेफिनेटली ब्लैक काफी स्ट्रगल करेगा इस गेम में। यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक व्हाइट क्वीन को E7 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन को और अपने क्वीन को 7th रैंक में ले जाने की ऑप्शन को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर खेला गया किंग G1। किंग के G1 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट हो गई। वो वजह क्या है, क्योंकि यहाँ ये चेक की एक विंडो खुली हुई है, ब्लैक ने यही किया, यहाँ क्वीन से चेक आई, तो वेस्लिसो ने यहाँ इस चेक से बचने के लिए अपनी क्वीन को बीच में लगाया हुआ E3 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था यहाँ पर ब्लैक का, कैन यू बिलीव इट, लिवोन अरोनियन ने यहाँ चला था रूक E8, और यहाँ इस मूव के बाद वेस्लिसो को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन आप यहाँ देखिए कि व्हाइट कम से कम यहाँ क्वीन से क्वीन नहीं ले सकता, अदरवाइज ब्लैक यहाँ अगले मूव में स्ट्रेट फॉरवर्ड लगभग चेकमेट कर रहा है। चलिए एक बार को बिशप अगर बीच में लग भी जाता है तो फिर नाइट आएगा एंड अपने तालाब में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होगी, और यह दो रुक्स के साथ कम से कम ब्लैक एंड गेम को खेल रहा होगा। दूसरी कंडीशन लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ नाइट को F1 स्क्वायर पर ले जाए, ऐसा कोई मूव चले और ब्लैक को फोर्स करे कि आप ही क्वीन एक्सचेंज करें, करनी है तो। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो रूक टेक्स F1 चेक होगा, बिशप टेक्स F1 होने के बाद होगा रूक टेक्स E3, और फिर वही क्वीन पर अटैक है, इस क्वीन को कहीं भी लेकर चले जाए बोर्ड में, अगले मूव में एक डिस्कवर्ड चेक आएगी और व्हाइट को अपनी क्वीन गंवानी। वेल फ्रेंड्स, सही मायनों में देखा जाए तो वाकई में दो क्वीन किसी काम की न रही यहाँ लिवोन और यूनियन के सामने। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है बिदर्शन हजारिका जी की बताई हुई गेम आप लोग सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।